नमस्कार दोस्तों, मैं धनु कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर तेजस्वी यादव का जिस तरह से लगातार भाषण आ रहा है, इस तरह से साफ पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर ये बताते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो 20 दिन के अंदर में एक ऐसे नियम लागू करेंगे जिसमें बिहार के उन सभी घरों में सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे जिनके घरों में सरकारी नौकरियां नहीं है। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आकर ये तेजस्वी यादव भाषण देते हैं कि जिस तरह से देश की आज़ादी को लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लेकर आया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस तरह से तेजस्वी यादव भी एक भाषण आकर बोलते हैं कि तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें नौकरी देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट मैं तुम्हें नौकरी। इन सभी शब्दों से पता चलता है कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार की जनता को गुमराह करके अपनी सत्ता में आने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता भले भांति इस बात को समझ रहे हैं और जिनको नहीं समझ में आ रहा इस वीडियो में आप थोड़ी देर में समझ जाइएगा। क्योंकि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में टोटल घरों की संख्या 2,34,00,000 है। 2011 के जनगणना के अनुसार 14 साल बीत चुके हैं। अभी वर्तमान में बिहार में कुल घरों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है तो 2,80,00,000 प्लस घर बन चुके हैं। बिहार में 2,80,00,000 घरों में से मान के चलिए 20% ऐसे घर है जिसके घरों में सरकारी जॉब है, रोजगार मिल चुके हैं। 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जॉब वो करना नहीं चाहते हैं। और 10% ऐसे लोग हैं जिसको उस लायक एजुकेशन मिला नहीं है जिसकी वजह से वो सरकारी जॉब कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 50% बच जाते हैं, यानी कि 1,40,00,000। बिहार में 1,40,00,000 घरों में रोजगार मात्र 20 महीने के अंदर वादा कर रहे हैं। लेकिन यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि बिहार में अगले 20 महीने यानी कि 2 सालों में तकरीबन 4.5 से 5 लाख जॉब आ सकते हैं, इतना अनुमान लगाया जा रहा है। इन सभी शब्दों से साफ साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव बिहार के जनता को मूर्ख बनाकर बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता बिहार की सत्ता अपनी गलत इंसान के हाथों में नहीं देना चाहेगी, क्योंकि इस बार बिहार बदलने का समय आ चुका है। अपनी हक और अपनी लड़ाई और अपनी बिहार को बदलने के लिए किसी गलत इंसान और किसी झूठे वादों में नहीं आना है।